डायन की दहशत, भाग 4। आखिरी शिकार। गांव में भय का माहौल था। राघव ठाकुर, जिसे अब तक इस श्राप की कोई खबर नहीं थी, अपने पुराने हवेली नुमा घर में अकेला था। अजय, रोहित, सीमा और पुजारी रात होते ही वहां पहुंच गए। पुजारी ने हवेली के चारों ओर पवित्र रेखा बनाई और अंदर एक विशेष हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज से हवा भारी लगने लगी। अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। कौन है वहां? राघव ने घबराकर पूछा। दरवाजे पर एक परछाई दिखी, एक लंबी पतली आकृति जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। मैं लौट आई हूं ठाकुर। दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और निशा की आत्मा हवा में तैरती हुई अंदर आई। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन निशा की आत्मा हवा में घूमकर उसके सामने आ गई। याद है वो रात जब तुमने मुझे जिंदा जलवा दिया था? आज मैं तुम्हारी आखिरी सांस देखूंगी। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी। लेकिन निशा जोर से हंसने लगी। अब माफी से कुछ नहीं होगा। जैसे ही निशा ने अपना हाथ उठाया, राघव का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह दर्द से चीख पड़ा। पुजारी ने गंगा जल लेकर जोर से मंत्र पढ़ा। एयूएम क्लीं काल रूपाय नमः। जैसे ही गंगा जल की बूंदें निशा के ऊपर पड़ी, वह चीखने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत रोको। अजय और रोहित ने मिलकर अग्निकुंड में पवित्र ताबीज फेंक दिया। पूरा घर हिलने लगा और निशा की आत्मा एक भयंकर आग में गिर गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी और उसका शरीर जलकर राख में बदलने लगा। अचानक हवेली का वातावरण हल्का होने लगा। डायन का श्राप टूट चुका था। राघव ठाकुर बेहोश जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। गांव में पहली बार शांति महसूस हुई। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। सबने राहत की सांस ली। नेहा अब पूरी तरह ठीक थी और गांव में फिर से जीवन लौट आया। लेकिन जब सब लोग हवेली से बाहर जा रहे थे, पीछे एक टूटा हुआ शीशा था। शीशे में धुंधली परछाई दिख रही थी, निशा की मुस्कुराती हुई छवि। क्या सच में यह अंत था या कोई नया खौफ जन्म ले चुका था? समाप्त, या शायद नहीं।